नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। 6 मई की लेट नाइट या 7 मई की अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। लेकिन दोस्तों, इसके ठीक 24 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने भारत के पूरे वेस्टर्न फ्रंट को घेर लिया। पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर जबरदस्त तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया। खैर, शुक्र बनाइए दोस्तों भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 का कि जितने भी पाकिस्तान से ड्रोन भारत में आ रहे थे उन सभी को मार गिराया। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक जांच का विषय यह था कि जितने भी ड्रोन मारे जा रहे थे, गिराए जा रहे थे, उससे कहीं ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे थे। अब इतने ड्रोन इस कंगले देश इस पाकिस्तान पे आ कहां से रहे थे? जब जांच की गई तो यह पाया गया कि ये सारे के सारे ड्रोन इसको इसके परम मित्र तुर्की ने दिया है। बस इसके बाद आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता का स्वभाव कैसा है। जनता भड़क गई और ट्रेंड कर दिया कि बॉयकॉट टर्की, यानी टर्की का पुरजोर विरोध करेगा भारत। इस बार भारत सरकार ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तुर्की के साथ अपने सभी प्रकार के संबंध, चाहे राजनीतिक हो चाहे व्यापारिक संबंध हो, उसको तोड़ने की शुरुआत कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोस्तों भारत और तुर्की के बीच में जो व्यापारिक संबंध है उसमें काफी कमी देखने को मिली। अब इस समय अगर मैं आज की बात करूं तो जो तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। इनकी जो अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो डे बाय डे कोलैप्स हो रही है। तो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इन्हें तुर्की को एक उम्मीद जगी और वो उम्मीद थी दोस्तों भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तुर्की ने सोचा कि अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया यूरोप का और भारत का, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स जो हैं यूरोप को भेज दूंगा और यूरोप से फिर उन प्रोडक्ट्स को इंडिया में सेल कर दूंगा। मेरे प्रोडक्ट्स भी इंडिया में सेल होंगे और मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ भी कम लगेगा। लेकिन इसकी चाल को भारत ने पकड़ लिया दोस्तों। भारत ने एक ऐसा रूल निकाल दिया है जिससे तुर्की को अरबों डॉलर का जबरदस्त झटका लगा है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को पब्लिश किया जिसमें बताया गया कि तुर्की यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो FTA है उसका पास थ्रू बेनिफिट नहीं ले सकता। मतलब यूरोपियन यूनियन साझेदारों की तरह भारत में सामान सस्ता नहीं भेज पाएगा टर्की यानी तुर्की। यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि टर्किश प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडिया यूरोपियन यूनियन FTA बेनिफिट्स। अब इस न्यूज को अगर हमें समझना है, डिटेल से जानना है, तो हमें जानना होगा कि पास थ्रू बेनिफिट है क्या। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं भारत और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है 27 जनवरी 2026 को। मतलब भारत से कोई प्रोडक्ट अगर यूरोपियन यूनियन जाएगा या यूरोपियन यूनियन से कोई प्रोडक्ट भारत आएंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ लगेगा। लेकिन ये एप्लीकेबल टर्की के लिए नहीं है, क्योंकि टर्की है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है ही नहीं। वो उसमें एंट्री करने की लंबे समय से कोशिश कर रहा है। तो टर्की और भारत के बीच में किसी भी तरीके कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। मतलब अगर भारत से कोई प्रोडक्ट तुर्की जाता है या तुर्की से कोई प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो उस पर टैरिफ लगेगा ही लगेगा। अब ऐसे में तुर्की ने एक दिमाग लगाया कि भैया भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ही चुका है, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स जो है कहां पहुंचा दूं? यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के देशों में पहुंचा दूं और वहां से सीधे अपने प्रोडक्ट कहां पर पहुंचा दूंगा? इंडिया पहुंचा दूंगा। यानी कि मेरे प्रोडक्ट सस्ते दाम पर, क्योंकि उन पर टैरिफ लगेगा नहीं, इंडिया में पहुंच जाएंगे और मेरी इकोनॉमी को फायदा मिल जाएगा। लेकिन ये भूल गया दोस्तों, भारत ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील करने से पहले इसके अंदर एक रूल ऐड करा दिया, दैट इज रूल्स ऑफ ओरिजिन। मतलब जो भी प्रोडक्ट यूरोप से आएगा, यूरोप के देशों से आएगा, उन यूरोप के देशों को बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कहां से ओरिजिनेट हुआ है। मतलब जहां से ओरिजिनेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग टैरिफ लगेगा। मतलब अगर प्रोडक्ट ओरिजिनेट हुआ है तुर्की में तो तुर्की इट्स नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो उस प्रोडक्ट पर तुर्की के हिसाब से टैरिफ लगेगा। अब इस बात से जैसी ये बात पता लगी दोस्तों तुर्की की मीडिया को, तो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। दोस्तों, तुर्की मीडिया का यह कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और तुर्की के व्यापारिक संबंध कमजोर हुए हैं। हमारा एक्सपोर्ट इंडिया को बहुत कम हो गया है। अब बचे कुचे जो प्रोडक्ट जा रहे हैं उनकी डिमांड भी सस्ते यूरोपियन प्रोडक्ट्स की वजह से कम हो जाएगी। मतलब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, उस पर टर्किश मीडिया ने अपना भड़ास निकाल दी है। टर्किश मीडिया और कई सारी रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यूरोपियन यूनियन और मर्कासुर के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यह टर्किश इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आने वाले समय में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। जहां पर पहले हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बिका करते थे वहां पर डिमांड कम हो जाएगी और हमें अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। और भारत ने तो इसकी शुरुआत कर भी दी है। इसके अलावा टर्की के कई सारे जो व्यापारिक समूह उन्होंने भी इस FTA को टर्की के लिए एक बड़ी चुनौती माना है। अब बात कर लेता हूं जो टर्किश मीडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और
टर्की के बीच में जो व्यापारिक संबंधों में गिरावट है उसकी बात करती है, तो उस पर एक बार निगाह डाल लेते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता टर्की को, लेकिन टर्की से बहुत प्रोडक्ट्स इंडिया आते हैं। देखिए, भारत के कुल एक्सपोर्ट में जो तुर्की का हिस्सा काफी छोटा है, कितना 1.3% ही है। लेकिन दोस्तों, जो हमारा एक्सपोर्ट था उसमें भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद गिरावट करी है। भारत से तुर्की को एक्सपोर्ट 14.1% गिरकर अब 5.71 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है। जबकि अगर मैं इंपोर्ट्स की बात करूं तो उसमें भी गिरावट है। उसमें कितनी गिरावट है, तो 20.8 गिरावट के साथ, यानी की कमी के साथ अब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो केवल और केवल 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं। कहां से? टर्की से। यानी टर्की से जितना भी हमारे पास इंपोर्ट था उसमें हम जबरदस्त गिरावट कर रहे हैं। अब यहां पर एक लाइन जो टर्किश मीडिया ने कहा है कि अब जो बचे कुछ प्रोडक्ट्स हमारे भारत में जा रहे हैं उनकी भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब भारत के अंदर सस्ते यूरोपियन प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगे आफ्टर दिस ट्रेड एग्रीमेंट। अब किन किन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जैसे मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, केमिकल्स, आयरन, स्टील एंड मेटल्स प्रोडक्ट्स, स्टोन्स, मार्बल, सीमेंट यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फ्रूट्स एंड फूड्स आइटम, प्लास्टिक एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट एंड इंजीनियरिंग पार्ट्स, ये सभी के सभी आजकल जितना भी जो 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर का इंपोर्ट हो रहा है तुर्की से भारत में, उसमें ज्यादातर यही प्रोडक्ट आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और ये टर्किश मीडिया रोना धोना शुरू कर रही है कि अब हमारे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली कम हो जाएगी, क्योंकि जो टर्की से प्रोडक्ट आ रहे हैं उस पर लगेगा टैरिफ, और जो यूरोपियन यूनियन से प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पर टैरिफ या तो बिल्कुल नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो बहुत कम लगेगा। और जो टर्की ने एक उम्मीद बनाई थी कि हम अपने प्रोडक्ट्स यूरोप भेज देंगे और उसके बाद फिर कहां पहुंचा देंगे? भारत पहुंचा देंगे। भारत ने उस पर लगा दिया ऑब्स्टेकल दोस्तों। कैसे लगाया है कि आपको ये बताना होगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिन कहां से हुआ। सभी यूरोपियन देशों को बताना पड़ेगा, मतलब भारत से जो प्रोडक्ट यूरोप के देशों में जाएंगे भारत को भी ये बताना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट यूरोप से आएंगे वो प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना पड़ेगा कि ये ओरिजिन कहां से हुआ, जनरेट कहां पर हुआ। तो ऐसे में टर्की को झटका लगा, मतलब टर्की के मार्केट को भारत ने पूर्ण रूप से क्लोज कर दिया। आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइएगा कि भारत ने सही किया या गलत किया। ऑपरेशन सिंदूर को अपने दिमाग में रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून, बाय बाय।